बीन वैक्स, हार्ड बीन वैक्स 7 बजे तक हो जाएगा ना। हार्ड बीन वैक्स मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है हार्ड बीन वैक्स। ठीक है, डायरेक्ट मैं हीटर में डाल रही हूँ मेल्ट करने के लिए। कितना का कर लीजिए वोल्टेज हम सीधे आता है, यहाँ पे नहीं बना ये नहीं करना, नहीं करना। ठीक है। हाँ तो ब्रेड जो निकालो तो मैंने मेल्ट करने के लिए रखा है। देखें आपके सामने ही दिख रहा है प्रॉपर्ली कि धीरे धीरे कैसे वो मेल्ट होते जा रहा है। ये बीन वैक्स है, हार्ड बीन वैक्स। वो बालों में है ना फाइनली करने उधर बैठ जाओ। हार्ड बीन वैक्स क्यों फेस वैक्सिंग कर रहे हो लोग? उधर बैठ जाओ। सबसे पहले मैं फेस पे प्री प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। ओके, प्री प्रोडक्ट लिया है मैंने।
ये बहुत ज्यादा मेल्टेड है, इतना मेल्ट नहीं चाहिए, मैं दिखाती हूँ कितना होना चाहिए। ओके, तो आपके सामने मैंने बीन्स डाले हैं, बीन्स को मेल्ट करके हार्ड बीन बैच को मेल्ट किया हुआ है, देखा आपने सबने। ठंडा होने पर ठीक होगा ना? गरम नहीं है, ठीक है ना? ध्यान दो पीछे जो है तो स्पॉट दिखते हैं, यहाँ से नहीं जस्ट टैप करना है, हाथ में स्टिक नहीं हो रहा है मतलब हो गई है, स्टिक हो रही है मतलब नहीं, अब स्टिक नहीं हो रहा है, साइड के कॉर्नर्स निकालना है थोड़े, हैं? ये लगाया, देखो अभी भी स्टिक हो रही है, तो वेट करना है। स्टिक हो रही है जब तक वैक्स कंप्लीट नहीं हुई है। अपर लिप्स करते समय हम यहाँ से अपर लिप्स करते हैं, देन ऊपर से करते हैं, देन लिप लाइन से करते हैं, तो उसमें भी लिप लाइन को अलग से लगाना होता है, ठीक है? डन हो गया है ऑलरेडी, साइड का जो है थोड़ा निकालना है जैसे पकड़ने में दिक्कत ना हो, हो गया। इसके बाद स्टिक नहीं हो रही है मीन्स रेडी है। अब लिप लाइन पे ओनली जितना जजमेंट होना चाहिए, अब ये रेगुलर ही है इसलिए जजमेंट करेगा, तो अगर हम लोग प्रोफेशनल यूज करेंगे तो इसका ही जो आता है तो इसमें कोई जजमेंट की जरूरत नहीं है, उतना ही बताया जितना चाहिए। क्या बोल रहे इसमें ड्रॉ कर रहे हैं। स्ट्रोक में निकालना है।
हम तो रखते नहीं जैसे लिप लाइन पे अलग से लगाना होता है। ये छोटा छोटा ज्यादा हमको नहीं दिखेंगे, स्किन को इरिटेट नहीं करेंगे, जब हम क्लास में निकलेंगे थोड़ा पीछे टाइट पकड़ना स्किन को, इसको ऐसे खोल दिया, हर एक जगह थोड़ा खोलना अंदर। ठीक है, छोटे छोटे बाल अपर लिप्स, चिन और नीचे से मैंने डबल चिन किया है। क्या चालू कर सकते हैं, हैक करते हैं। कैसे कैसे इसको हमको दिया था रिटर्न आप नीचे से जाओ, उधर तमाम की कहाँ से रखना है इसको मत अब वो बटन चालू की तुमने तो ये रेगुलर वाला है, इसलिए हमको उसको गरम ठंडा करना पड़ रहा है। ओके, बट हम प्रोफेशनल हीटर यूज करेंगे तो वो दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे साइड लॉक्स, हाँ ये बाल जितने ऊपर जाए इतना छोटा छोटा काट के लगाना है। ये बाल जो एक्स्ट्रा होता है मैंने ऊपर कर दी, ये एक्स्ट्रा वाले बाल नहीं लेने, मेरे को लगता ही है वो कुछ रेजर घुमाना ऐसा लगता है। ठीक है, तो इन बालों को पकड़ के ही रखना है, इन बालों को कुछ नहीं करना। हाथ लगा के देखना है, स्टिक हो रहा है, नहीं स्टिक हो रहा है मीन्स हो गया है, स्टिक हो रहा है मीन्स रुकना है।
खींचना कैसे है? प्रेस स्किन को प्रॉपर्ली, साइड से निकालना है। देख थोड़ा सा और रेफरेंस यहाँ पे टेकन दिया हो गया। मुझे टिश्यू देना, टिश्यू देना। ये साइड से निकालना है पहले पकड़ने के लिए। इसके बाद स्किन को प्रॉपर्ली खींचें। देखा कैसे क्लीन हो रहा है? सब स्किन भी सब लगे। टैन भी डीपली रिमूव होता है। क्या ऐसे मैं सोच रही थी ऐसे करूं डायरेक्ट आते हैं। टिश्यू ज्यादा लगता है, टिश्यू हमने अपने पास रखना है तो वो सो गया थोड़ा सा कर लो। स्किन को प्रॉपर्ली खींचना है। पहले थोड़ा सा निकालना होता है जैसे हमको पकड़ने में आसानी हो। ओके अब वैक्स से बीन वैक्स कौन सी बीन वैक्स ही होनी चाहिए। बीन वैक्स ही मोस्टली फेस के लिए यूज की जाती है।
मैं खींच रही हूँ थोड़ा सा, थोड़ा इधर पूरा स्किन को प्रॉपर्ली पकड़ना है। ये देखो अभी बाल नीचे आएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, इन बालों को भी निकाल देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि रेजर किया, तो इन बालों को ऐसे ऊपर करना है, ऐसे पकड़ना है। बाकी के जो नीचे आ रहा है कितना डिफरेंस दिख रहा है, देखो टैन में भी, ठीक है, जहां से निकाला है यहाँ से, तो टैन भी रिमूव करती है ये वाली। बस बिल्कुल ज्यादा मत करो, ज्यादा मत करो। तो हम लोग जब तक वेट करते करते दूसरी चेयर लगाना है, दूसरी चेयर में जब तक टाइम हो जाएगा जैसे, इसलिए मैं सब जगह इकट्ठा ही दिखा रही हूँ, अलग अलग दिखा रही हूँ। मैंने टॉवल नाम नहीं दिया।
थोड़ा सा दर्द सा नहीं करता, लेकिन बाद में जो जो फीलिंग होती है वो देखो कितना दर्द होता है। क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? एक 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 करके धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ, जैसे आप लोगों को समझे, ठीक है? वो मुझे टाइम बता रहे 2 मिनट बचे अभी हवाई में देर से एक फोटो निकाल के देना। किधर? मैं तो कॉल कर रही हूँ। प्रॉपर्ली स्क्रीन को खींचना है। और ज्यादा हो गया, फर्क आ जाता है, बाल निकल जाता है, बीच पे बाल छूट जाते तो ऐसा लगता है कि गोरे हो गए, बट एक्चुअली बीच क्या करती है, सिर्फ बालों को लाइटन कर देती है। ना देखिए सुरेश नाक नाक
क्या हो गया ना? नहीं आता तो जोर से खींचने का। किसी का तो इससे करते तो क्या ना जो होता है ना में डालते हैं। काटने के सबने क्या नल वो हाँ नल भी कितनी खाते वो ईयरबड्स होते हैं ना, जैसे मैं इसको लगा के छोड़ रही हूँ ना तो ये स्टिक लगा के स्टिक को ही उधर उगाना और स्टिक को ही बाहर निकालना इधर लगा के इधर करने का होता है, इधर करके हाँ निकाल ऐसे खींचते हैं। मैं पोस्ट लगा रही हूँ मैम नहीं तो
चलो बाय। पहले ऑयल से ये कर लेना है, उसके बाद इनसे क्या राखी अरे दूसरे बांधना अच्छा हाँ तो हम हाथ में आलू पिलो लेकर प्रैक्टिस करते हैं इसी अपने हाथ से बाल को पकड़ के निकालो, रूट से बाल को पकड़ो और फिर निकालो, रूट से पकड़ो बाल को निकल गया कुछ होगा जो मैंने ऑयल लगाया थोड़ा सा क्लीन कर दो फिर से देख लो 2 टोन 1 टोन क्लियर हो गया अभी आज और कल से तो कभी आपने लगा था तो कल तक आप सोको से भी करा ओके हेयर के बुक में स्टार्ट करें हेयर के बुक में स्टार्ट करें सभी हमने डिग्री बनाई है हेयर डिग्री बनाई है हमने बुक में नहीं बनाया ना सो हेयर डिग्री बनाएंगे बुक में हेयर डिग्री जीरो डिग्री उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे 45 उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे 75 यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट जब बाल होता है तो 90 पे आता है उसके बाद 120 180 उसके बीच बीच में मैंने फिलिंग किए हुए छोटे छोटे वर्ड में ठीक है जैसे 75 के बाद 80 आता है 90 के बाद 100 आता है 110 120 ऑलरेडी लिखा है 150 60 यहाँ 70 भी लिख सकते हैं छोटे छोटे वर्ड में लिखना है जो बड़े लिखने हैं वो बड़े ही लिखने हैं लिख लिया सभी स्किन के बुक का इंडेक्स हो गया हमारा बनी इसे मत
उनकी बुक को एड्रेस सेलेक्ट करा। नहीं मैं आपको बताऊं ना, आप बोले तो पता नहीं बुक का काम नहीं किया मैम आपको नहीं देखा है आपको कल कल नहीं आए थे, आए थे नहीं कराएंगे तो आप देख लो, मुझे बुक दिखाओ सभी, ठीक है। सभी पास लिखे, ओनली डिग्री जो बताया उतना ही लिखोगे। मैं कंप्लीट मैं बताती हूँ। तो डिग्री के बाद जैसे 45, 75, 90, 120, 180 ये डिग्रीज होते हैं एडवांस हेयर कट करने के लिए। कौन से हेयर कट? एडवांस हेयर कट। सो पहला हेयर कट होता है 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, दोनों डिग्री लिया तो एक हेयर कट बन जाता है। 90 प्लस 120 डिग्री लिया तो हेयर कट बनता है। 75 प्लस 90 लिया डिग्री तो हेयर कट बनता है। 90 प्लस 120 प्लस 180 तीनों को मिला तो भी हेयर कट बनता है। ओनली 180 डिग्री पे भी हेयर कट बनता है, ओनली 90 डिग्री पे भी हेयर कट बनता है। ठीक है, तो लिखना है आप लोगों को ये। कंप्लीट करें पूरा। कंप्लीट। नेक्स्ट हमें जानना है अभी जो डिग्रीज हम लोग हेयर कट करते हैं तो डिग्रीज को कैसे पकड़ते हो? कॉम्ब लिया, बालों को ऐसे पकड़ा एंड कटिंग कैसे होगी? बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट कट। ठीक है, सो कटिंग की अलग अलग टेक्निक्स है।
पहले तो हम जो स्ट्रेट काटते हैं वो, ओके। सेकंड है यू, थर्ड है वी। कैसे करना है इसको? बाल लिए, ऐसा पकड़ा, एक हमने स्ट्रेट काटा, स्ट्रेट एक टेक्निक। दूसरी टेक्निक होती है इसी को ही सिर्फ यू में काटना है, वो हेयर कट अलग होगा। चाहे आपने ये 2 डिग्री पे सेम ये काटा है, वो लुक अलग होगा। यही डिग्री पे आपने ये काटा है, उसका लुक फॉल अलग आएगा, ठीक है। तीसरा, बाल पकड़े हैं, ये जो बाल है यहाँ पे ओनली वी में काटते हैं, समझ में आया? तब वो जो बाल नीचे जाएगा तो वो वही डिग्रीज में, इन डिग्रीज में 3 हेयर कट अलग अलग लुक दे सकते हो, समझ में आया? सेक्शन जो उठाओगे सेक्शन कैसे काटते हो? सीधा एक ही वो एक सीधा वाला होता है, दूसरा से यू में से कैंची को यू में काटना होता है, समझ में आया? थर्ड होता है कैंची को वी में, बाल जो है वी में काटेंगे, पहले स्ट्रेट, सेकंड यू एंड थर्ड वी। तो इसका फॉल अलग होता है। तो 1 2 3 मतलब एक ही डिग्रीज में आप 3 लुक दे सकते हो। एक इसमें, 3 इसमें, सपोज 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितने सारे हेयर बन गए? सभी का लुक अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरा होता है बॉक्स, फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखा है मैंने हेयर सेक्शंस के पार्ट्स जो है हेयर की बुक में, एंड ए सेक्शन हेयर सेक्शंस और शूज, ठीक है। तो स्क्वायर मैंने करवाया है, हॉर्स शूज करवाया है और ये ए करवाया है। तो ये सेक्शंस कभी यूज करना है हमें फ्रंट में, जैसे स्नेहा के देखिए फ्रिंजेस निकले हुए हैं, उस टाइप में जब भी हेयर कट करना होता है तो ये सेक्शंस लिए जाते हैं। या तो बॉक्स लिया जाता है आगे से, या तो हॉर्स शूज लिया जाता है, और या तो ए सेक्शन लिया जाता है। तब वो लेंथ डिसाइड की जाती है कितने लेंथ तक काटना है, तब वो उसको करते हैं। तो सेक्शंस कौन से यूज होते हैं? ये वाले सेक्शन यूज होते हैं। विदाउट सेक्शनिंग अगर करोगे तो अलग ही लुक आता है, कोई कोई यहाँ का पूरा कर देता है। सो फ्रिंजेस जब काटने होते हैं तब सिर्फ ये वाले सेक्शंस यूज करने होते हैं। हाँ, फ्लिक्स काटने हमें साइड फ्लिक्स, तब पूरा ये पोर्शन दिया जाता है साइड फ्लिक्स। तो हम फ्लिक्स काटना भी सीखने वाले हैं। सो ये सब बैक के हेयर कट्स है। बैक पहले 1 बाय 1 जाएंगे, पहले ये 2 डिग्री सीखेंगे, फिर 3 डिग्री वाले सीखेंगे, फिर 2 ये सब का हो जाने के बाद ये बैक कंप्लीट हुआ। इसका हो जाने के बाद फ्रंट और बैक दोनों साथ में कैसे काटते हैं, फ्रंट के बाल और बैक के बाल होता है ना, ऑल ओवर लुक हेयर कट का लुक पूरा टोटली कब भी चेंज होता है? जब फ्रंट के भी कटे हुए हो और बैक के भी कटे हुए हो। सिर्फ बैक के कटे हुए हैं तो वो लुक नहीं दिखता है, तो मतलब जैसे हमें चाहिए नहीं। बट कोई कोई लोगों को पसंद नहीं है कि फ्रंट में चाहिए, हमें सिर्फ बैक में ही चाहिए, फ्रंट से हमको शॉर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये सब बैक के पहले सीखेंगे, इसके बाद दोनों मिक्स करके कैसे करना है वो वाला सीखने वाले हैं, ठीक है। सो हेयर कट के बारे में इतना ही बताना था। कल हम एक हेयर कट करेंगे। कौन वॉश करके आने वाला बाल? कौन सा करना? 2 डिग्री वाला ही तुम्हारे को नहीं देखेंगे। बैक साइड कैमरा थोड़ा तुम्हारा मुझे दिखेगा ना। अच्छा ठीक है, कल वॉश करके आ जाना, कंडीशनिंग करके आना चाहिए, ठीक है। मास्क लगा के बैक साइड करेंगे, और फाइनल है मॉडल आप आपके ऊपर करेंगे, ओके। मास्क लगा के बैठो ना, ठीक है। नेक्स्ट हमें लिखना है हेयर के बुक में लिखना है हेयर स्पा। क्या लिखना है? हेयर स्पा। इससे पहले हमारा हेयर स्पा हो चुका है, वो हमारा हेयर स्पा कौन सा था? हर्बल। अब ये वाला हेयर स्पा कौन सा है? ग्रीन वाला है, जो प्रोफेशनल हेयर स्पा कहा जाता है, जो पार्लर्स में यूजुअली किया जाता है, ओके। सो हेयर स्पा में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? नंबर 1 लिखोगे हेयर स्पा शैम्पू, हेयर स्पा शैम्पू, हेयर स्पा कंडीशनर या मास्क, हेयर स्पा मास्क, हेयर स्पा शैम्पू, हेयर स्पा मास्क, नेक्स्ट हेयर स्पा क्रीम,
हेयर स्पा क्रीम, ब्रैकेट में लिखोगे हेयर स्पा क्रीम को प्रोफेशनल वर्ड कहा जाता है क्रीम बाथ। हेयर स्पा क्रीम क्रीम बाथ कहा जाता है। सिंगल एग डब्बा होता है, उसे हेयर स्पा क्रीम कहा जाता है। इंग्रेडिएंट्स के बाद आपको ब्रांड्स बताऊंगी एंड देन यूज कैसे करना है वो बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिकल जिस दिन हम डिसाइड होगा उस दिन प्रैक्टिकल करेंगे। क्रीम बाथ, ओके। ओके, नेक्स्ट हमें लगेगा एम्प्यूल्स। नेक्स्ट हमें लगेंगे एम्प्यूल्स। ये लॉरियल के एम्प्यूल्स दिखा रहे हो लोगों को। कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है इसको एम्प्यूल्स। तो ये एम्प्यूल्स हर अलग अलग के लिए आते हैं। हेयर फॉल है तो उसके लिए अलग आते हैं, डैंड्रफ है तो उसके लिए अलग आते हैं, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है उसके लिए अलग आते हैं। हर एक जो भी ट्रीटमेंट है हमारी हेयर की उसके लिए एम्प्यूल्स अलग अलग आते हैं। तो जिस वक्त जो ट्रीटमेंट करनी होती है उस वक्त इस क्रीम बाथ में ये एम्प्यूल्स मिक्स करके यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, अब ब्रांड्स लिखोगे। कौन से ब्रांड के होते हैं? फर्स्ट लॉरियल, लॉरियल मैट्रिक्स, लॉरियल होता है, मैट्रिक्स होता है, वेला होता है, कॉस्मो होता है, कॉस्मो ब्रांड होता है। इसके बाद आएगा एरोमा ब्लश। नेक्स्ट ब्रांड होगा एरोमा ब्लश। नेक्स्ट होगा केराटिन। अब केराटिन में हेयर स्पा की बात कर रही हूँ, केराटिन ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। जो केराटिन ट्रीटमेंट जो भी हम करा रहे हैं वो नहीं है, ये क्या है? केराटिन हेयर स्पा है, ओके। ओके, अब करने का तरीका हेयर स्पा करने का तरीका। सबसे पहले हमें क्या करना है? हेयर स्पा शैम्पू से हेयर को वॉश करना है। कौन से शैम्पू से? हेयर स्पा के ही शैम्पू से। प्रोफेशनल वे काम कर रहे हैं। जिस ब्रांड का आपने क्रीम बाथ रखा है, हेयर स्पा क्रीम रखी है, उसी ब्रांड का हेयर स्पा शैम्पू और मास्क रखना है हमें। प्रोफेशनल अगर पार्लर है तो क्लाइंट से चार्ज भी उतना करेंगे। मेरे बालों की जो लेंथ है, हम मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से हम 1500 1800 चार्ज कर सकते हैं। किसका? हेयर स्पा का। अगर हमें ब्रांड हम रखते हैं लॉरियल, कॉस्मो या जो भी मैंने ब्रांड से दिखाया उसी के ही एम्प्यूल्स हम साथ में रख रहे हैं, उसी का ही हेयर स्पा शैम्पू, उसी का ही हेयर स्पा कंडीशनर या मास्क रख रहे हैं, तो इतना हम चार्ज कर सकते हैं, ओके। प्रोफेशनल वे ऐसे ही होता है, पूरा सेट होना चाहिए। सो नंबर 1 हमने क्या किया? हेयर स्पा शैम्पू से बालों को वॉश किया, ओनली शैम्पू से वॉश करना है। सेकंड टेक्निक, सेकंड क्या करना? एक बाउल में क्रीम बाथ लेना है, मींस क्रीम लेनी है हेयर स्पा की। एक बाउल में क्रीम, हेयर स्पा की क्रीम लेनी है। हेयर स्पा की क्रीम लेनी है एंड बालों में प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को हेयर फॉल है, अगर किसी को डैंड्रफ है, जो भी बालों के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें उस क्रीम में एम्प्यूल्स मिक्स करने हैं। उस क्रीम में एम्प्यूल्स मिक्स करने हैं। एंड उसी गीले बालों में एप्लीकेशन करनी है।
शैम्पू से जो वॉश किया, ओनली शैम्पू वॉश किया हमने, हेयर स्पा वाला शैम्पू से वॉश किया, बाल गीले ही है, उन्हीं गीले बालों में हमें ये एप्लीकेशन करनी है। एम्प्यूल के 5 to 6 ड्रॉप डालोगे, एम्प्यूल्स के 5 to 6 ड्रॉप्स रहेंगे। तीन की क्वांटिटी मैं दिखा दूंगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। एप्लीकेशन करने का तरीका कैसे होगा? 2 सेक्शंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो हम करते हैं हमेशा, 2 सेक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, टू सेक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसके थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। तो वो 4 पार्ट्स मिल जाने के बाद एप्लीकेशन कैसे करनी है हमने हर्बल हेयर स्पा में देखी है, बट ये हेयर स्पा का जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी भी हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो क्रीम एप्लीकेशन करते समय लिखे, बालों को इमल्सिफाई करना है। क्रीम एप्लीकेशन करते समय बालों को इमल्सिफाई करना है, वो प्रैक्टिकल में सब सीखेंगे इमल्सिफाई करना मींस कैसे होता है, ओके। इमल्सिफाई करना है, उसके बाद स्मूथली हमें हेड मसाज देनी है। स्मूथली मतलब रिलैक्सेशन वाला हेड मसाज होना चाहिए। कौन सा हेड मसाज देना है? रिलैक्सेशन। वही पॉइंट्स रहेंगे, वही स्टेप्स रहेंगे, बट बिल्कुल रिलैक्सेशन से बाल खींचे है ना, क्योंकि इस वक्त हमें बालों में ऑयल नहीं लगाया हुआ है, इस वक्त हमें बालों में क्या लगाया हुआ है? क्रीम लगाई हुई है। तो बिल्कुल स्मूथ हैंड होना चाहिए, सॉफ्ट हैंड से हमें हेड मसाज देनी है। ओके, अब इस हेयर स्पा में कहाँ कहाँ हमें मसाज देनी होती है? एक तो हेड पे, दूसरा कंधे पे, शोल्डर एंड बैक। दस से 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट तक हमें प्रॉपर्ली देना है, हेड इंक्लूडिंग, बैक इंक्लूडिंग, नेक इंक्लूडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमें स्टीम लेनी है बालों को, हेयर स्टीम। स्टीम लेनी है, ओके। स्टीम का जो टाइमिंग रहेगा 5 से 7 मिनट। स्टीम का जो टाइम होगा 5 to 7 मिनट्स। अभी नीचे देखिए, अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो स्टीम का जो टाइमिंग है वो हम कम कर देंगे, ठीक है। स्टीम का टाइमिंग जो है वो हम स्टीम बहुत कम देंगे अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो। हेयर फॉल में हम लोग 2 से 3 मिनट देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। ओके, स्टीम के बाद हमें 5 से 10 मिनट वेट करना है। स्टीम देने के बाद हमें 5 से 10 मिनट वेट करना है, जैसे ही स्टीम हमने दी हुई है प्रॉपर्ली निकल जाए। जो हीट हमारे हेड में जो हीट दे हुई है वो प्रॉपर्ली, 5 से 10 मिनट वेट करना है। उसके बाद हमें सिंपल पानी से बालों को वॉश करना है।
उसके बाद हमें सिंपल पानी से बालों को वॉश करना है। मींस जो हमने क्रीम बाथ और इसका एम्प्यूल का जो हमने मिक्सचर बालों पे लगाया है, मसाज की, उसको सिंपल पानी से वॉश करना है। दोबारा सुने, सिंपल पानी, शैम्पू यूज नहीं करना है। प्रॉपर्ली जो प्रोडक्ट हमने लगाया है वो प्रॉपर्ली निकालना है बाहर, ठीक है। सिंपल पानी से वॉश करना है। देन उसके ऊपर हमें हेयर स्पा का मास्क यूज करना है, जो शैम्पू के साथ आया हुआ है। हेयर स्पा का शैम्पू और हेयर स्पा का मास्क। शैम्पू हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, अब एंड में शैम्पू नहीं यूज करना है। एंड में क्या यूज करना है? हेयर स्पा मास्क यूज करना है, क्लियर। और स्टार्टिंग में हमें मास्क नहीं यूज करना है, ओनली शैम्पू यूज करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो जैसे शैम्पू में अलग अलग आते हैं, हेयर फॉल शैम्पू, जरा क्रीमी करके वो थोड़ा मुझे ये क्रीम पर लेना है, तो मुझे वो थोड़ा कैसे करते हैं वो बता दो, किसके बाल पे। ओके हाँ, फिर मुझे तो मतलब डेमो चाहिए। इनके बाल पे, मैम के बाल पे दिखाना। ओके, समझ में आया। कंडीशनिंग करोगे, कंडीशनिंग को 5 to 7 मिनट्स रखोगे। कंडीशनिंग को कितनी देर रखोगे? 5 to 7 मिनट्स रखोगे। एंड देन उसी मास्क, कंडीशनिंग या मास्क, हेयर स्पा का कंडीशनिंग भी होता है और मास्क भी होता है, दोनों में से एक चूज करना है आपको। ये प्लेट से मैं इसी के अंदर है। हाँ कलर अलग तो किसी की बॉक्स में इसी के होंगे, बट कलर अलग दिखा, इसमें मैंने बस लंबे बाल किसके हैं? बाहर से किसी को बुलाओ। हाँ एक इससे बहुत बड़ा बाल। बहुत बड़ा बाल। मास्क लगाया, मास्क को क्या करना है? देन सिंपल पानी से वॉश करना है 10 मिनट के बाद। सिंपल पानी से वॉश करना है। इसमें बटन है बीच में, सर इसको मैंने प्रेस किया तो टेंपरेचर आ गया। मुझे सिखा दो एक मिनट में। इसको सर प्रेस किया आया पर 20 हाँ 20 है। तो हमें कितना चाहिए उसका डिफरेंट है, तो 20 होना चाहिए। होता रहेगा मेरा। अच्छा वॉश करने के बाद क्या करना है? वॉश करने के बाद कोल्ड ड्राई करोगे। क्या ड्राई करोगे? कोल्ड। हॉट वाला ड्रायर यूज नहीं करेंगे, कोल्ड ड्रायर यूज करेंगे। सेक्शन में दिखाने हैं, जस्ट कर देते हैं। उसका ये देखना कि कितना उसका होगा। हाँ इससे ही पता चलता है कितना करना है। अभी नॉर्मल करिए। हाई टेम्परेचर चाहिए और ज्यादा थोड़ा थोड़ा 20 है, हाई ठीक है। 20 में थोड़ा भी गर्म है। थोड़ा और गर्म होगा। ये छोटे पैसे वाला अच्छा रहता है या ब्रॉड वाला? नहीं, छोटा वाला अच्छा रहेगा ना? कौन सा बेल्ट? ये वाला? हाँ, नहीं, इतना मोटा होना चाहिए, क्योंकि
जितना मोटा रहेगा उतना ज्यादा एरिया ज्यादा cover एरिया करेगा। कवर करेगा। yes। प्रॉपर मैंने यूज किया है, टेस्ट सेट में यूज किया था, बढ़िया है, ऐसे के लिए मुझे भी लग रहा है। काफी अच्छा है रिजल्ट इसका। और थोड़ा सा और ज्यादा जैसे जैसे होता जाएगा, और हम लोग जब स्प्रे यूज करते हैं तो उसका और भी ज्यादा स्प्रे यूज करते हैं और भी ज्यादा चिकन को कम सेक्शन थोड़ा सा सर आ जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। वेलोसिटी का भी आ जाइए होते का नॉलेज ये हाँ होते हैं।